हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK 48 अकेडमी में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन आज जो बताएंगे प्यारे बच्चों, आपूर्ति से संबंधित है, सप्लाई से संबंधित है। क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। MCQ बहुविकल्पीय जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्या महत्वपूर्ण हो जाता है प्यारे बच्चों, जो एग्ज़ाम के संदर्भ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के नए वीडियो जब भी अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके क्या पहुँच जाएंगे प्यारे बच्चों। हमारे चैनल का नाम क्या है? समतल MK 48 अकेडमी। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते बताते हैं। पूर्ति के नियम को किस फलन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों? किस फलन द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है, S बराबर F ब्रैकेट P, ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए इसको आगे देखते हैं। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तक कीमत पर बेचने को तैयार रहते हैं प्यारे बच्चों। विक्रेता निश्चित समय और निश्चित बाजार मतलब बाजार तक कीमत पे क्या बेचने को तैयार रहता है प्यारे बच्चों। दोस्तों पूर्ति बोलते हैं, पूर्ति क्लोज बोलते हैं, मांग बोलते हैं, कुल उत्पादन बोलते हैं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? पूर्ति बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ति। मान लिया जाए कि एक बाजार में तीन एक जैसे फर्म मतलब एक जैसा विक्रेता है प्यारे बच्चों, तीन। तब वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई, एक वस्तु की कीमत 5 रुपये रहता है, पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाइयों की पूर्ति करता है, तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी प्यारे बच्चों? मतलब सप्लाई कितना होगा, मतलब तीन विक्रेता है और एक जैसा वस्तु का विक्रेता करता है, मतलब सप्लाई करता है, तो कितना 5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 50 क्या करता है, सप्लाई करता है। तो देखिए तीन और क्या करेंगे, 50 को गुना कर देंगे, कितना 150 आएगा प्यारे बच्चों। तो इसका कितना आंसर आएगा, 150, यानी 150 इकाई क्या करता है, इसका आंसर है। आगे देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध होता है प्यारे बच्चों? विलोम, प्रत्यक्ष, कोई संबंध नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है प्यारे बच्चों। कहता है कि अगर मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी क्या बढ़ती जाती है। अगर वस्तु की कीमत घटती है प्यारे बच्चों तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी क्या कम जाती है। यह प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। जब पूर्ति और कीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट संबंध होता है। अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? धनात्मक क्या बताता है प्यारे बच्चों? मांग का नियम बताता है, पूर्ति की लोज बताता है, पूर्ति का नियम बताएगा, उत्पादन फलन बताएगा। तो इसका आंसर क्या है? पूर्ति का नियम बताएगा प्यारे बच्चों। क्या बताएगा? पूर्ति का नियम बताएगा। पूर्ति का नियम बताएगा। क्या बताएगा? पूर्ति का नियम बताएगा प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, तो उपयुक्त सभी प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या है? सभी है, क्योंकि पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक, प्रभावित करने वाले घटक, ये सभी सारक सारा है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, वस्तु की आपूर्ति मुख्य रूप से निर्भर करती है प्यारे बच्चों क्रेता की आय पर, अनिश्चित आवश्यकताओं पर, उत्पादन लागतों पर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मुख्य रूप से जो निर्धारित करता है प्यारे बच्चों वो उत्पादन की लागत पर करता है। किस पर करता है? उत्पादन की लागत अगर मान लो बढ़ गया तो पूर्ति भी थोड़ा कम करेगा प्यारे बच्चों। पूर्ति की कमी में निम्न में से कौन से कारक है प्यारे बच्चों? पूर्ति में किस प्रकार कमी आता है उसको चलिए देखते हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि, उत्पादन लागत बढ़ जाएगा तो भी कमी हो सकता है प्यारे बच्चों। स्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, मतलब उसके जगह में नया वस्तु आ गया, उसका कीमत बढ़ गया तो उसका सप्लाई बढ़ सकता है, जिसके कारण उद्योगों फर्मों की संख्या में कमी, मतलब मान लो फैक्ट्री पहले 10 था प्यारे बच्चों, अब 5 हो गया तो भी पूर्ति कम जाएगा। तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी होगा प्यारे बच्चों। पूर्ति अधिक की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में होने की प्रवृत्ति क्या होती है? देखो क्या क्या बोला प्यारे बच्चों, पूर्ति अधिक मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वृद्धि होगी कीमत में कमी होगा, अपरिवर्तित है इनमें सभी नहीं। इसका आंसर क्या है? वृद्धि होगा, क्योंकि कहता सप्लाई जैसे हम बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों उसका वस्तु की कीमत भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ये प्रवृत्ति है, प्रत्यक्ष संबंध बताता है। इसका ये वृद्धि आंसर है। यदि वस्तुओं की कीमतें गिरती है तब, देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा तो मैंने क्या बताया? पूर्ति और कीमत के बीच क्या धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति में कमी आएगी, पूर्ति वक्र दाईं तरफ खिसक जाता है, पूर्ति वक्र बाईं तरफ खिसक जाता है, पूर्ति की मात्रा में कमी आती है। देखिए प्यारे बच्चों जब वस्तु की कीमत गिरेगा ना प्यारे बच्चों तो पूर्ति की मात्रा में क्या आएगा? कमी आएगा। पूर्ति की मात्रा में क्या आएगा? कमी आएगी, क्योंकि कीमत जैसे ही कम जाता है हर कोई वस्तु की मात्रा कम भेजता है। आगे देखते हैं, इसका आंसर पूर्ति की मात्रा में कमी आएगा। आगे देखते हैं, किसी फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है? पूर्ति वक्र को जो निर्धारित करता है, प्रभावित करता है, वो कौन सा है प्यारे बच्चों? तकनीकी विकास,
साधनों की कीमत, यूनिट टैक्स, सभी। तो ये प्यारे बच्चों ये सभी का सभी क्या है इसका आंसर क्या है, निर्धारित करने वाले तत्व है। आगे देखिए चलिए बताते हैं। एक बाजार में यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाए तो वस्तु की पूर्ति क्या होगा प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शून्य हो जाएगी, अप्रभावित होगी। तो इसका आंसर क्या है, तो बढ़ जाएगी। कहा जाता है कि यदि बाजार में फर्मों की संख्या मतलब फैक्ट्री की संख्या बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। यह स्वाभाविक है। एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए मान लीजिए कि पहले फर्म 100 था, अब 50 हो गया, तो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शून्य हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी, क्योंकि जाहिर से पहले 100 था, अब 50 हो गया, तो पूर्ति भी कम जाएगा, पूर्ति भी कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसी वस्तु पर उत्पादन कर में एकमुश्त वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर उत्पादन कर में एकमुश्त वृद्धि मतलब वस्तु का उत्पादन में क्या कर बढ़ गया प्यारे बच्चों, तो पूर्ति में स्थिरता होगी, पूर्ति में वृद्धि होगी, पूर्ति में कमी होगी, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, पूर्ति में कमी आएगा, क्योंकि अचानक वस्तु का उत्पादन क्या कर या टैक्स क्या हो गया, बढ़ गया प्यारे बच्चों, इसलिए पूर्ति में कमी आ जाएगी। आगे देखते हैं। वह कीमत जहाँ बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, वह कीमत जहाँ बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, बाजार पूर्ति जो प्यारे बच्चों बाजार मांग से क्या अधिक हो जाता है, उसे हम कह सकते हैं अतिरेक मांग, अतिरेक मांग, अतिरेक पूर्ति, शून्य मांग, ऋणात्मक मांग। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, अतिरेक पूर्ति, जब क्या बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब मतलब बाजार में पूर्ति के अधिक मतलब सप्लाई ज़्यादा होता है, कब होता है, देखिए वस्तु का उत्पादन अधिक हो, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो, वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो, वस्तु की पूर्ति अत्यधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो। देखिए क्या बोला था प्यारे बच्चों, बाजार में पूर्ति अधिक होगा, पूर्ति कब अधिक होगा, वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होगा, वस्तु की मांग की तुलना में क्या पूर्ति अधिक होगा, बाजार में पूर्ति की अधिक स्थिति उत्पन्न यही करता है। आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, ठीक क्या बोले, जब वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी, इकाई से कम, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, अनंत। इसका आंसर क्या है, जो इकाई से अधिक होगा, इकाई से अधिक होगा। चलिए देखते हैं। एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का क्या मान होगा, 1, 0, 1 से अधिक, 1 से कम। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। देखिए ये आपका क्या चित्र है प्यारे बच्चों, कीमत दे दिया है और पूर्ति दे दिया है, तो 0, 1 से कम, 1 से अधिक, ये 1। तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 1 से कम है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है तो पूर्ति की लोच का स्वरूप होगा। देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो पूर्ति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है, तो पूर्ति लोच क्या होगी, लोचदार, बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। तो इसका आंसर क्या, लोचदार है प्यारे बच्चों। क्या बोला कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आया लेकिन पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन आ गया। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा तब, 0, 1, 1 से अधिक, 1 से कम। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर 0, अर्थात है पूर्ति की लोच क्या होगी, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, कम लोचदार, इकाई लोचदार। तो कहा है आंसर पूर्णतः बेलोचदार होगा। क्यों, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 0 मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं है, मांग की लोच में कोई 0 परिवर्तन आया तो क्या होगा, पूर्णतः बेलोचदार होगा, मतलब ना के बराबर क्या परिवर्तन हुआ होगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में
4% की कमी आई। देखिए वस्तु की कीमत 4% कम हो गया करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की पूर्ति होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, क्या बोला, वस्तु की कीमत कम हो गया लेकिन पूर्ति की मात्रा में क्या 5% वृद्धि हो गया। तो पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः रोजगार, सापेक्ष रोजगार, सापेक्ष बेरोजगार। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, सापेक्ष रोजगार। रिलेटिव हो गया। चलो आगे देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से, वस्तु की कीमत 4% कमी करने उसकी पूर्ति की मात्रा में 3% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की पूर्ति होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, पूर्णतः बेरोजगार, पूर्णतः रोजगार, सापेक्ष रोजगार, सापेक्ष बेरोजगार। इसका आंसर क्या है, सापेक्ष रोजगार। क्या प्यारे बच्चों, सापेक्ष रोजगार। जो इसके जैसा ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि करने पर, देखिए वस्तु की कीमत में 40% वृद्धि है, उसकी पूर्ति की मात्रा में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, वस्तु की कीमत 40% बढ़ गया लेकिन पूर्ति की मात्रा में केवल 10% वृद्धि हुआ, तो इस तो पूर्ति वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की पूर्ति होगी क्या, लोचदार, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार या पूर्णतः बेलोचदार। इसका आंसर क्या प्यारे बच्चों, बेलोचदार। क्या, देखिए वस्तु की कीमत में ज़्यादा परिवर्तन आया लेकिन पूर्ति की मात्रा में 10% की कमी है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है, तो यह बेरोजगार होगा। अगर देखिए किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की लोच, कीमत लोच क्या होगी, तो ये 1.25, 20, 0.8, 0.2। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 0.8। इतना पूर्ति की लोच होगी प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये चैनल या ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ताकि सबसे पहले जो भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड होंगे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स का, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।